बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाएँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, मैं खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे मंजर पे आया हूँ। मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद डिफरेंट है, एक यूनिक प्रोसीजर में रखना चाहता हूँ। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस यहाँ पे रहे, चाहे हमारे पूरे स्टेट कहें, यूटी कहें, उनका एक मकसद होता है इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना, वो किसी भी तरीके से, जायज़ या नाजायज़ तरीके से, जो कि मुझे हज़म बिल्कुल नहीं होता है। मैं काफ़ी टाइम पे ऑब्जर्व इसको करता रहा। मेरा मेन मकसद है कि मैं पॉलिटिकल एक इसको जो कहते हैं विजन को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स, दरअसल पॉलिटिक्स का बेसिक मकसद क्या है, जो हमारे यूथ को बताया जाता है कि इसके खाली गवर्नेंस के लिए पॉलिटिक्स की जाती है, जिसका बिल्कुल मतलब गलत निकाला जाता है। हमारे यूथ के पास जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन हो जाती है वो बिल्कुल मैनिपुलेटेड होती है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है। मतलब है कि अगर सियासत का शऊर हमारी सियासतदान में होता तो जो जितने भी हमारे पढ़े लिखे यूथ हो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाते बिल्कुल नहीं। उनको भी मौका मिल जाता कि सही सिमत में काम करने का, एक दिशाहीन नहीं होता ये हमारा प्रोसीजर। रही बात कि मेरा बैकग्राउंड, आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक सियासी बैकग्राउंड, मैं एक सियासी फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, जबकि मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा ये एक्टिव पॉलिटिक्स में पहला कदम है आज, जो मैंने कदम रखा इस सियासत के मैदान में। मकसद मेरा खाली है कि जो मेरे अपने व्यू पॉइंट्स हैं सियासत के मुतलिक, ये मैं आम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं उसमें कितना कामयाब हो जाऊँगा इसका डिपेंड करता है कि जिसका रिएक्शन मुझे वोट के शेयर में नजर नहीं आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए कि यहाँ पॉलिटिकल शोर की अवेयरनेस आ गई, बिल्कुल जो जिसकी यहाँ फुकदान है। आपका सीधा ये कहना है कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसमें जितने भी नेता हैं जिन्होंने आज तक इस खान साहिब इलाके के लिए काम किया, कि उन्होंने जो भी मैनिफेस्टोज बनाए या जो भी उन्होंने वादे किए तो वो फेक प्रॉमिसेस हैं। मैनिफेस्टोस और जस्ट बंडल ऑफ फॉल्स प्रॉमिस। आपको पता होना चाहिए वो झूठ का पुलिंदा होता है मैनिफेस्टो। आप 1977 से उठा के लीजिए, जो भी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी हो, जिन्होंने यहाँ कम से कम हुकूमत की हुई है, उनके मैनिफेस्टो आप उठा के लीजिए, उस पर कितना काम हो, कितना अमल हुआ, वो आपके सामने है। इनका एक ट्रेडिशनल तरीका था, जब भी इलेक्शन का एक ये सीजन की तरफ इस्तेमाल करते, तो जब भी इलेक्शन का सीजन आता है, ये लोगों को लुभाने के लिए ऐसे वादे कर लेते, उन वादों को शक्ल देते एक मैनिफेस्टो की। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैनिफेस्टो इनका प्रैक्टिकेबल पहले होता ही नहीं। वो तो दूर की बात है सक्सेस की, दूसरी बात है कि उसका सक्सेस रेट क्या रहेगा। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 2024 का भी मैनिफेस्टो उठा लीजिए, आपको पहले, ये तो हंसी मजाक लग रहा है, एक तरह से वो पॉलिटिकल पार्टीज कोalition में आ जाती है, अब अपना अलग अलग मैनिफेस्टो देती है। जब कोalition में है तो अलग अलग मैनिफेस्टो का सवाल ही नहीं बनता ना। अब दूसरी पार्टियां जो कोalition में नहीं आते उनका भी अलग अलग मैनिफेस्टो, कल को जो भी सरकार बनेगी वो तो जो ज्यादा चांसेस है हंग असेंबली आएगी तो फिर भी कोई कोई कोalition बन जाएगी, तो ऐसे मैनिफेस्टो का मतलब ही नहीं रहता। आप किस तरह की चेंज लाना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा मकसद है कि जो हमारा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, जिनको डेवलपमेंट के ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो मैं उनके कंसेप्ट से निकालना चाहता हूँ कि झूठे वादे हैं। डेवलपमेंट का मतलब कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट, खाली स्कूल बनाने से, कॉलेज बनाने से, रोड बनाने से, बिल्डिंग बनाने से डेवलपमेंट नहीं आती। डेवलपमेंट होता है एक कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट, जिसमें रोड भी है, जिसमें स्कूल भी है, जिसमें बिल्डिंग भी है, जिसमें एजुकेशन भी है और क्वालिटी एजुकेशन है, जिसमें काउंसलिंग भी है एजुकेशन के लिए। ये नहीं कि एक ही प्रोफेशन के तले सभी चले जाए। तो जितने प्रोफेशन है, खासकर जो लाइवलीहुड हमारे कश्मीर में दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोफेशन चुनो, लास्ट में डिग्री करके एमबीए करके, यहाँ कितने बैठे हैं डिग्री होल्डर, उनके लिए कौन सोचता है। प्रोफेशनल डिग्री लीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर करके कितने बैठे हैं, बीएससी वेटरनरी कितने बैठे हैं, उनके लिए कौन सोचता है। एम्प्लॉयज का भी, जो एम्प्लॉयज लगे उनके भी अपने अपने इश्यूज है, उनको कौन एड्रेस करता है। उनके ओपीएस इश्यूज है, उनका एनपीएस, एनपीएस कौन सी उनकी सिक्योरिटी है, कौन सी सोशल सिक्योरिटी है, उनकी कौन सी रिटायरमेंट की सिक्योरिटी है, लेकिन उनको एड्रेस करने वाला है कौन। ये जो ट्रेडिशनल हमारे नेता है, एक बार जीत गए फिर ये लेजिस्लेशन वैसे ही करेंगे जैसे उनको मुवाफिक होगी, लोगों के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं करेंगे। देखिए, जो आपका सवाल है ये हक बजानिब सवाल है आपका। यहाँ के यूथ को पॉलिटिक्स के जो इम्पैक्ट है इससे डराया जाता है, एक भ्रम फैलाया जाता है कि पॉलिटिक्स
जो भी पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल कंप्लीट गंदी है। जबकि पॉलिटिक्स के बगैर कोई भी आप कंट्री ले लीजिए, पॉलिटिक्स के बगैर ये चल ही नहीं सकती। पॉलिटिक्स के अगेंस्ट एक डिक्टेटरशिप भी बचती है, डिक्टेटरशिप के इम्पैक्ट आपको पता है। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक वे आप सबसे बेस्ट है, और लेकिन यूथ में जो अवेयरनेस नहीं है, इसके मुतलिक अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए इसमें कोई पढ़ा लिखा बहुत कम आ जाते हैं इसके आगे। आप देख लीजिए जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स आपको बहुत कम पढ़े लिखे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर है, वो बेरोजगार, वो पॉलिटिकल कैरियर नहीं क्यों नहीं चुनते, तो उनको डराया जाता है, एक भ्रम फैलाया जाता है कि पॉलिटिक्स बिल्कुल गंदी चीज है, इसकी तरफ मत जाओ। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी नाले की भी सफाई करनी चाहिए, हमें नाले में कूदना पड़ता है। हम ऊपर बैठ के नहीं कह सकते कि नाला ऐसे साफ हो जाएगा, जब तक हम इसमें कूदेंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, तो पॉलिटिक्स सिस्टम कैसे ठीक हो जाएगा। बशीर साहब, आपके खानदान की अगर बात की जाए तो आपके खानदान में सदियों से पीडीपी का चर्चा था, आपको किस बात ने मजबूर किया कि आपने अलग रास्ता इख्तियार किया? नहीं, लेट मी करेक्ट यू, से हमारे खानदान में सदियों से पीडीपी का खास किसी पर्टिकुलर जमात का चर्चा नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं करेक्ट करता हूँ आपको, हमारे खानदान में ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड रहा है। हम उनके साथ, हमारे खानदान उनके साथ मुंसलिक रहा है, और उनके लिए हमारे खानदान ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन अभी आपको हाल में ही पता चला होगा 2019 में जब आर्टिकल हमारा जो 370 है स्क्रैप हो गया, एब्रोगेट हो गया, तब से पॉलिटिकल पूरा यहाँ मंजर ही चेंज हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी पहले, ये आप इसको मान लीजिए सब्सिडरी पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पहले थी, बाद में ये पॉलिटिकल वहां जन्म ले लिया उन्होंने। तो इन्होंने पहले लोगों को डराया, ये भ्रम फैलाया कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो 370 से डराया कि ये स्क्रैप हो जाएगा। तो इन्होंने इसके प्रोटेक्शन किया ही क्या था, जो खाली डराते रहे, जब तक कि वक्त पहुंच गया इसको आराम से लेजिस्लेशन करके पार्लियामेंट में स्क्रैप कर दिया। बाद में इसको डिफेंड करने गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी हमारे नेता जो हमको भ्रम फैला रहे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं डिफेंड कर पाए। तो मुझे खासकर नेशनल इंटरनेशनल इशू में, अभी मैं लोकल पॉलिटिक्स में आया हूं, मुझे एट दिस जंक्चर आई हैव नथिंग टू डू विद दैट 35A और 370 रेस्टोरेशन ऑफ। ये जो पॉलिटिशियन है, ये खाली एक भ्रम फैलाएं कि इसको हम डिफेंड करेंगे, कितना कर पाएंगे वो दूर की बात है। अभी हमारा लोकल इश्यूज है, लोकल असेंबली के इलेक्शन होने से, इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि पढ़े लिखे जवान हमारे इसमें चुनने चाहिए, असेंबली में जानी चाहिए। खान साहब, असेंबली के हवाले से बताइए कि जो ही कंस्टिट्यूएंसी, आखिर पर क्या पब्लिक के नाम आपका पैगाम रहेगा? मेरा पब्लिक के एक ही नाम है, जो अभी आपका वोट है, अपने वोट का, खासकर मैं यूथ से, जो पढ़े लिखे हमारे जवान हैं, अपने वोट का ताकत आप पहचानिए। आपके पास एक डेमोक्रेटिक राइट है, उस वोट का आप सही इस्तेमाल कीजिए। इसी वोट के जरिए आप चेंज ला भी सकते हैं, अपना कैरियर बिगाड़ भी सकते हैं, अपना फ्यूचर बिगाड़ भी सकते हैं, अपना फ्यूचर संवार भी सकते हैं।